प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से एक बार मौका दिया, नया दिन दिया कि उसका वचन को अध्ययन करें और कुछ सीखे। आज का विषय है आकाश से जमीन पर आग किसके ऊपर गिरी और क्यों गिरी। आकाश से जमीन पर आग किसके ऊपर गिरी और क्यों गिरी, इसके विषय में आज हम देखेंगे बाइबल से। प्रिय मित्रों, आग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, पर इसका गलत उपयोग से सभी कुछ जलाकर खाक बना देती है। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। पर एक बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो व्यवस्था और अनुशासन का परमेश्वर है। परमेश्वर जहाँ प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है, वो भस्म करने वाली आग भी है। इब्रानियों 12:29। बाइबल में हम ऐसे ही आग के बारे में पढ़ते हैं जो आकाश से जमीन पर गिरी और अपनी व्यवस्था, उद्देश्य और सच्चाई को प्रकट किया। आइए देखें। पहला, सोदोम अमोरा के ऊपर आग गिरी। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 24 वचन। परमेश्वर ने देखा सोदोम अमोरा का पाप अत्यंत गंभीर हो गया है। पुरुष ने पुरुष के साथ निर्लजता के साथ काम किए और अपने ही तरीके से जो भ्रष्टाचार में फंसे थे, परमेश्वर ने उन्हें उचित दंड दिया। कुछ साल पहले एक देश विदेश से कुछ लोग ने पुरुष के साथ और स्त्री के साथ विवाह करने की मांग की और अदालत में फेस भी किया, एक अपील। इससे हम समझ सकते हैं कि आज मानव कितना व्यभिचारी और कामातुर हो गया है। मानव तो मानव, पर इंसान पशुगामी होकर उस देह की जो परमेश्वर का मंदिर है नष्ट कर रहा है, पर उसे जरा भी लज्जा नहीं आती। पाप की मजदूरी तो मौत है। जो व्यभिचार करता है वो अवश्य मृत्यु का दंड प्राप्त करेगा। यहाँ ऐसा ही पापियों को नाश करने के लिए आकाश से आग गिरी। सोदोम तथा अमोरा नगर जलकर नष्ट हो गया। पाप और व्यभिचार से बच रहे, आपको प्रभु देख रहा है। याद रखें, वो भस्म करने वाली एक आग है। दूसरा, मिस्रियों के ऊपर आकाश से आग जमीन पर गिरी। निर्गमन 9 अध्याय 24 वचन। फिरौन के कठोर दिल के कारण मिस्रियों को ये सताव्या पीड़ा का अनुभव करना पड़ा और उसके मनुष्य, पशुओं, सब पौधों तथा अनाज का भारी नाश हुआ। आज कितने ऐसे हैं जितने कठोर होने के कारण उनके परिवार, बच्चे को आदि को नाश की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कठोर दिल शैतान का होता है जो परमेश्वर से हमें हर समय अलग रखता है। जब तक हमारा दिल कठोर रहेगा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे उसका हाथ आपके ऊपर भारी रहेगा। आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को ऐसा कठोर न करो। इब्रानियों 3:15। हृदय की कठोरता और घमंड को नाश करने के लिए ये आग यहाँ गिराई गई। तीसरा आग, हारून के पुत्र नादब और अबीहू के ऊपर आग गिरी। लेवीय व्यवस्था 10 उसका 2 में देखते हैं। इस्राएल के बीच हारून और उसके चारों पुत्रों का एक विशेष स्थान था, पर परमेश्वर से अलग होकर कोई काम वो नहीं कर सकते थे। जब हमें लेवीय व्यवस्था 8 अध्याय 13, 14, 18, 24, 27, 31 आयत पढ़ते हैं तो हारून मिलाप वाले तंबू में जहाँ जहाँ गया और जो जो काम किए वो सभी हारून के दोनों पुत्र नादाब और अबीहू ने भी किया, पर उन्हें कुछ दंड नहीं मिला। पर जब वे दोनों आज्ञा और निर्देश के विरुद्ध धूप वेदी को बाहर की आग से जलाया, वे वही भस्म हो गए। वेदी से ही धूप पर आग लगाई जाने की अनुमति थी। देखिए लेवीय व्यवस्था 16:12, गिनती 16:46। परमेश्वर सेवकाई के प्रत्येक काम में उसके प्रति आज्ञाकारिता और पवित्रता की मांग करता है। वो किसी व्यक्ति, जाति, गोत्र, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा को नहीं देखता। परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, आज्ञाकारी बनो। यह सही है कि हारून और उसके पुत्रों को
याजकीय कार्य के लिए चुना गया था, पर यहाँ नादाब और अबीहू को धूपदान लेकर धूप जलाने की आज्ञा अभी नहीं दी गई थी, पर उन्होंने अपनी इच्छा से किया। ध्यान रखें, जिससे जो काम करने का वरदान दिया गया हो वो ही काम एक भले भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा में लग रहा करे। पहला पत्रस 4:10। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये आग अपवित्र और आज्ञा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई। चौथा, एलिया की बेदी पर आकाश से आग गिरी। पहला राजा 18 अध्याय 38 में। पहले हमने देखा परमेश्वर की आग पाप, व्यभिचार, हृदय की कठोरता, आज्ञा उल्लंघन करने वालों की जलाकर नाश करती है, क्योंकि वे व्यवस्था, अनुशासन, नियम और वचन के विरुद्ध चले थे। परमेश्वर 3 काम खुद नहीं करता। पाप को एक बार क्षमा करने के बाद दोबारा उसे फिर याद नहीं करता। आप अपनी स्तुति नहीं करता और अपनी महिमा किसी दूसरों को नहीं देता। ऐसे ही महिमा और चुनौती की एक बात कर्मेल पर्वत पर हुई। बाल नबियों और एलिया के बीच शर्त थी, वेदी और बलि को परमेश्वर की आग जलाए, पर बाल नबियों की सारी कोशिश बेकार चली गई, क्योंकि मूरत आखिर मूरत ही है, वो कोई ईश्वर नहीं। पर जब राजा, प्रजा और बाल के नबियों के बीच एलिया ने नियम और व्यवस्था के अनुसार वेदी और बलि को तैयार कर यहोवा से प्रार्थना किया, तो उसकी सुनी गई और आकाश से आग गिरी और सभी कुछ को भस्म कर दिया। आज हमारे बलियों पर क्या परमेश्वर की आग गिराई जाती है? अगर नहीं तो हमारी बलि, वेदी और भेंट शुद्ध नहीं है। इब्राहिम ने भी एक भेंट परमेश्वर को दिया था, जिसकी सजा उसके वंश को मिली। 400 साल तक इस्राएल को गुलामी के जीवन में बिताना पड़ा। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुम्हें स्मरण आए कि मेरे भाई से कोई शिकायत है, तो आप जानते हैं, पहले अपने भाई से मेल कर ले। मत्ती 5 अध्याय 23 और 24। पर क्या हम आराधना में जाने से पहले ये करते हैं? यही कारण है कि हम आराधना में अच्छी आशीष नहीं मिलती। परमेश्वर ने हामान को हाथों से ही मर्देकों को प्रतिष्ठित किया। परमेश्वर के नियम तथा व्यवस्था से उसकी सेवा करें, वो आपको ऊंचा उठाएगा। पांचवा आग राजा अहज्या के सेनानायक और सेनापति पर आकाश से आग गिरी। दूसरा राजा 1 अध्याय 10 में हम देखते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि कोई इंसान कहे कि सूर्य और चांद तू जहाँ है वही ठहर और वे वही रुक जाए? हाँ, ये हुआ है। यहोशू ने ये काम किया है। यीशु 10:12। क्या इंसान की प्रकृति की चीजों पर भी अधिकार है कि यदि उन्हें आग के कुंड में डाला जाए तो आग उन्हें न जलाए, या शेरों की गुफा में डाल दिया जाए और शेर उन्हें नहीं खाए? आज हमारे लिए ये बात असंभव हो सकती है, पर ऐसा हुआ है। ये मनुष्य से नहीं, पर परमेश्वर से हो सकता है। एलिया ने कष्ट में प्रार्थना किया, विश्वासपूर्ण अधिकार के साथ। कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की थी, एक छोटी और विश्वास से भरी प्रार्थना थी। ध्यान दे, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग निश्चय गिरेगी। एक कोई परिकल्पना नहीं, पर सच्चाई है, क्योंकि वो परमेश्वर के जन ने वो किया। क्या आज हम कह सकते हैं कि हम किसके जन हैं? यदि मेरा जन जो मेरे कहलाते दिन होकर प्रार्थना करे। दूसरा इतिहास 7:14। प्रार्थना आत्मा की आय होती है, शब्द का वाक्य की सुंदरता या सजावट नहीं। मूसा ने लोगों के लिए 3 शब्द में प्रार्थना किया। एलिया नेहमिया की प्रार्थना सिर्फ 7 शब्द में थी। पानी में डूबते हुए पतरस की प्रार्थना 3 शब्द में थी, प्रभु मुझे बचा। उस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन ली और उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? आप खुद ही जांचें। पुराने नियम में परमेश्वर जवाब स्वरूप आग में प्रकट होता था। आग परमेश्वर का आत्मा आग है, जो चेलों ने
पेंतिकोस्त के दिन देखा। परमेश्वर का वचन आग है। यहाँ एलिया ने प्रार्थना किया और आकाश से आग गिरकर वेदी पर रखा बलिदान को भस्म कर दिया। छठवा है दाऊद की वेदी पर आकाश से आग गिरी। पहला इतिहास 21:26। परमेश्वर आग है तो उसके लिए जीने वालों को वही अच्छी गवाही भी देता है। मूसा के लिए गिनती 12:7। उसी प्रकार दाऊद के लिए भी वो कहता है, दाऊद मेरे मन के अनुसार है, प्रेरित की किताब में। कारण ये था कि दाऊद अपनी पाप या गलती छिपाता नहीं था। जैसे उरिया की पत्नी बेतशेबा के साथ पाप किया तो उसने परमेश्वर के सम्मुख तुरंत पश्चाताप किया। यहाँ पर भी दाऊद इस्राएल के लोगों की गणना कराकर पाप कर बैठा, जिसे परमेश्वर का प्रकोप उस पर भड़क उठा। तब दाऊद ने पश्चाताप किया और एक वेदी बनाकर उस पर बलि चढ़ाया। तब आकाश से आग गिरी और वेदी को बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। किसी वेदी पर आज आग नहीं गिरती और न ही आराधना रूपी वेदी पर आत्मा रूपी आग का आवास होता है। जो अपना अपराध छिपा रखता है उनका कार्य सफल नहीं होता है, और जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13। दाऊद की वेदी पर परमेश्वर ने आग गिराकर जवाब दिया कि उसके पश्चाताप के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है। सातवां आग अय्यूब के धन संपत्ति पर आग गिरी। अय्यूब 1:16। अय्यूब की परीक्षा आप जानते हैं। अय्यूब 1:16 में जब तक सुनार को अपना चेहरा सोने में दिखाई नहीं देता तब तक वो सोने को बार बार आग में डालता ही रहता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाले जाने के बाद ही उन्हें ईश्वर का पुत्र का अनुभव हुआ। कभी कभी विश्वासियों को भी इस आग से गुजरना पड़ता है। हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य है इसलिए कि तुम्हारी परख है। पहला पत्रस 4:12। यह हम देखते हैं कि अय्यूब के धन संपत्ति तथा भलाई पर आकाश से आग गिराई गई। परमेश्वर की अनुमति से ये एक परीक्षा थी। कभी कभी शैतान हमारी भलाई, अच्छाई और धन संपत्ति को नाश करके हमें परमेश्वर की प्रेम पूर्ण संगत से दूर करना चाहता है। फिर उन्होंने कहा, जाओ यहोवा की उपासना करो, केवल तुम्हारी भेड़ बकरियां और गाय वे नहीं रहे। निर्गमन 10:24। पर एक विश्वासी की प्रार्थना यह है कि अपने दास की भलाई के लिए तू ही जामीन बन। भजन संहिता 119:22। भजन संहिता 119:22। और परीक्षा से नहीं डरता। वो कहता है, जब वो मुझे परख चुकेगा तो मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। क्या ये बात हम भी कह सकते हैं? आग के समान हमारा अस्तित्व क्या है? काठ या घास फूस जो सब जल जाएगा। वो आग हर एक काम को परखेगी कैसा है। पहला कुरिन्थियों 3 का आगे देखते हम, क्योंकि वो आग के साथ आएगा। आपको अग्नि रूपी परीक्षा से होकर गुजरना है। विजय को ही इनाम मिलता है। हमने परमेश्वर की योजना के अनुसार आकाश से 7 बार गिरा गई आग के बारे में हमने देखा। मेरे प्यारे मित्रों, इसका एक उद्देश्य था कि मनुष्य सनातन परमेश्वर को सच्चाई को जाने। वही सनातन परमेश्वर अपनी योजना अनुसार देहधारी होकर हमारे बीच प्रकट हुआ और हमारे पाप के लिए बलिदान हुआ, ताकि हम और आप अपने पापों से उद्धार पाए। उद्धार पाने के लिए एक ही मार्ग है और वो है यीशु। वही पाप को भस्म करने वाली आग भी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।